दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं दुनिया के सबसे अयासी एवं मौज मस्ती वाले देश थाईलैंड की सैर पे। थाईलैंड के नाम लेते ही हर किसी के दिल में खूबसूरत बीचेस, पार्टी एवं खूबसूरत थाई परियों का ख्याल दिल में आने लगता है। और ऐसा क्यों ना हो, थाईलैंड इतना खूबसूरत जगह है ही। थाईलैंड लगभग 1400 से भी ज्यादा द्वीपों को मिलकर बना है। टूरिज्म के लिहाज से यह देश दुनिया का टॉप देशों में आता है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक बहुत ही मनमोहक देश है। थाईलैंड का कल्चर भारतीय संस्कृति से मिलता जुलता है, तभी तो ज्यादातर भारतीय थाईलैंड घूमने के लिए जाते हैं। थाईलैंड में बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा माना जाता है। इस देश का नेशनल लैंग्वेज थाई है और दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा लाओ है। इस देश का लिटरेसी रेट 93.6% है। अगर करेंसी की बात करें तो इस देश का करेंसी भाट कहा जाता है और इस देश का एक भाट इंडिया का 2 रुपया 35 पैसा के बराबर होता है। इस देश का कंट्री कोड +66 है। थाईलैंड एक ऐसा देश है जिस पर आज तक किसी भी यूरोपियन कंट्री ने थाईलैंड की वासी पर कब्जा नहीं किया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जो कि थाईलैंड का सबसे बड़ा सिटी है। यह बैंकॉक शहर अमीरों का शहर है। यह शहर का पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ है और इन 1 करोड़ में से तकरीबन 65 लाख लोग करोड़पति हैं। इसलिए तो बोला जाता है यह शहर अय्यासियों का शहर है, मौज मस्तियों का शहर है, खुशहालियों का शहर है, जहां हर चीज बिकता है, बस खरीदने वाला रहना चाहिए। पूरी दुनिया से लोग इस शहर में आते हैं और इस शहर के रंग में खो जाते हैं। बैंकॉक अपने थाई मसाज के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक कहावत है कि बैंकॉक कभी सोता नहीं है। यहाँ पर जितनी रात बढ़ता है उतना ही ज्यादा मौज मस्ती और एक्साइटेड और इस शहर में मधुसी छाती रहती है, क्योंकि यहाँ का कल्चर और यहाँ का माहौल देखकर आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे लोग रात को सोते ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर मौज मस्ती, पार्टी, ड्रिंक और थाई परियों का मजा लेते हैं। थाईलैंड में वेश्यावृत्ति पूर्ण रूप से गैर कानूनी है, लेकिन इसके खिलाफ आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि एक समय था कि थाईलैंड बहुत ही पिछड़ गया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी और थाईलैंड का शुमार गरीब देशों में गिना जाता था। लेकिन जब से थाईलैंड ने यह धंधा खोला है, तब से उसका इनकम दिन दुगनी और रात चौगुनी हो गई है। ज्यादातर फॉरेनर टूरिस्टर यहाँ पर थाई परी का मजा लेने आते हैं और यहाँ पर जी भर कर पैसा लुटाते हैं, जिसके कारण से थाईलैंड आज केवल पर्यटक से बहुत ज्यादा इनकम करता है और अपने देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधार लिया है। यहाँ का गवर्नमेंट का कुल आय लगभग 7% हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है। लेकिन सरकार और लोगों का इनकम को जोड़ दिया जाए तो थाईलैंड का जीडीपी ग्रोथ लगभग 22% से भी ज्यादा हिस्सा के लिए टूरिज्म सेक्टर से आता है और यहाँ पे लोगों का रोजगार भी बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ की नाइट लाइफ। यहाँ के नाइट लाइफ बहुत ही इंजॉयफुल एवं बहुत ही मनहोश एवं मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस देश के रंग में खो जाते हैं। इंडोनेशिया के बाद थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1980 एवं 90 के दौरान थाईलैंड की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। 90 के दशक में थाईलैंड दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक था और सबसे ज्यादा ये राइस प्रोड्यूस करता था। लेकिन आज इससे भारत और वियतनाम आगे निकल चुका है। इस देश का हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ के लोगों का एवरेज लाइफ लगभग 75 ईयर से भी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर नेचुरल ब्यूटी में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। थाईलैंड को मंदिरों का देश भी बोला जाता है, क्योंकि थाईलैंड में तकरीबन 35,000 से भी ज्यादा केवल मंदिर है। अगर एक मंदिर को आप रोजाना विजिट करें तो तकरीबन आपको 90 साल लगेंगे इन सारे मंदिर को देखने में। थाई वासी भूतों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हर घर के बाहर कुछ मिले ना मिले, आपको भूतों का एक छोटा सा घर जरूर देखने मिलेगा, जहाँ पर इन घर में भूतों को तीनों टाइम खाना भी परोसा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहां पूरे विश्व से व्हाइट एलिफेंट लगभग विलुप्त हो चुकी है, वहीं थाईलैंड में आज भी सफेद हाथी पाया जाता है और यह हाथी यहाँ का नेशनल एनिमल भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी थाईलैंड में है, जहां पर एक साथ में लगभग 5000 से भी ज्यादा लोग खाना खा सकते हैं। और इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का वेटर थाई परियां है, मीन्स थाई गर्ल है, और यह थाई गर्ल आपको जब खाना परोसती है तो आप इनको देख के मदहोश हो जाएंगे। यह थाई परियां यहाँ के लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव करती है।
है। दोस्तों थाईलैंड में ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड बुद्धा थाईलैंड में ही है। दोस्तों थाईलैंड में एक ऐसा सब्जी बाजार है जहाँ के बीचों बीच से ट्रैक गुजरती है और इस ट्रैक में ट्रेन भी पार होती है, और जब ये ट्रेन क्रॉस करती है तो लोग अपनी अपनी दुकान को समेट लेते हैं और ये ट्रेन पार होने के बाद फिर से अपना दुकान खोल लेते हैं। दिन भर में तकरीबन 3 बार इस ट्रैक से ट्रेन पार होती है। दोस्तों थाईलैंड का अंडमान समुद्र वाला हिस्सा काफी मनमोहक और काफी सुंदर है। इस समुद्री तट में बहुत सारे खूबसूरत आइलैंड हैं, जिसे जेम्स बॉन्ड आइलैंड, पीपी आइलैंड और भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो बहुत ही खूबसूरत एवं बहुत ही मनमोहक है। जहां पर आप स्पीड बोटिंग के द्वारा इस क्षेत्र का मजा ले सकते हैं। यहाँ काफी ऐसे आइलैंड हैं जो समुद्र के बीचों बीच एक पहाड़ की तरह खड़े हैं और इसे देखना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी अनुभूति है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो अक्टूबर के लास्ट तक आप बिना वीजा के 15 डेज के लिए थाईलैंड घूमने जा सकते हैं। दोस्तों आप 30 से 35 हजार में लगभग एक सप्ताह से भी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों थाईलैंड घूमने के लिए सबसे बेस्ट सीजन अक्टूबर से लेकर जून तक है। यहाँ का रेगुलरली टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना होता है, तो इस सीजन को आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों 30 से 40 हजार में आप थाईलैंड लगभग एक सप्ताह पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो बस क्या है, अपना ट्रिप बना लीजिए और इस हसीन जन्नत का एक बार विजिटिंग जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।